नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी पेशेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, जो हर एक किडनी पेशेंट के मन में ये सवाल आते हैं। तो आज उन सवालों को हम आपके साथ शेयर करेंगे और उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल जो किडनी पेशेंट के मन में आता है वो ये आता है कि क्या वो अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ कि आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। आप जो भी खाना खाते हैं जो कि हाई इन प्रोटीन होता है, उसमें से एक कंपाउंड निकाला जाता है जिसे बोला जाता है क्रिएटिन। और ये क्रिएटिन जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोला जाता है क्रिएटिनिन, और ये मसल्स में बनता है। यानी जब आपकी मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उस समय क्रिएटिनिन में बदल जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपकी मसल्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती। और ये हर इंसान के बॉडी में बनता है। ऐसा नहीं है कि जो किडनी पेशेंट हैं उनके शरीर में स्पेशली ये क्रिएटिनिन बनता हो, नहीं, ये हर इंसान की बॉडी में बनता है। लेकिन जब आपकी किडनी सही से काम नहीं करती, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये क्रिएटिनिन, यूरिया आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते। और इन्हें कम करने के लिए आपको उन्हीं दो चीज़ों पर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला, आपको इसकी फॉर्मेशन को रोकना होगा। दूसरा, आपको इसको एक्सक्रीट आउट करना होगा, यानी अपने किडनी के फंक्शंस को बढ़ाना होगा। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, भारत होम्योपैथी की हम बात करें, तो हम इन दोनों ही तरीकों पर काम करते हैं। यानी सबसे पहले हम कोशिश करते हैं आपकी डाइट के थ्रू आपकी क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम हो, और उसके साथ साथ हमारी दूसरी कोशिश रहती है मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जाए। अब कई पेशेंट के मन में ये सवाल होगा, क्या किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी बचपन से ही एक किडनी होती है। कई लोगों के एक्सीडेंट की वजह से एक किडनी निकाल दी जाती है, कोई और कारण हो या फिर किसी और कारण की वजह से उनकी किडनी निकाल दी जाती है, लेकिन उनकी एक किडनी उनकी दो किडनी जितना काम कर रही होती है। ना तो उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और ना ही उनके शरीर में यूरिया लेवल बढ़ता है। और इसका कारण क्या है? आपकी किडनी अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा लेती है। और वहीं जब आपकी किडनी में किसी भी तरह की दिक्कत आई है, सपोज आपकी किडनी 30% काम नहीं कर रही, लेकिन जो 70% आपकी किडनी काम कर रही है, अगर उसकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए तो वो आपकी जो 100% किडनी काम कर रही थी उसके मुकाबले 90% तो काम करेगी। और इसी तरीके से भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट को कस्टमाइज्ड करा जाता है, यानी आपके रूट कॉज को देखते हुए आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव कराया जाता है। अब रूट कॉज की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जनरली किडनी पेशेंट की किडनी दो रीजनों से खराब होती है। पहला, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा हाई शुगर लेवल। तो इन दोनों पर अगर काम कर लिया जाता है तो आप देखेंगे आपकी किडनी के फंक्शंस भी इंप्रूव होंगे, और साथ ही साथ आपकी किडनी को एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन में गिरावट आएगी। यह था आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, जनरली किडनी पेशेंट के मन में ये रहता है, क्या वो अगर योगा करेंगे तो उससे उनको कोई बेनिफिट मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप योगा करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। और जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी किडनी के टिश्यू में ब्लड अच्छे से जाएगा, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी के हर पार्ट को आपकी ब्लड के थ्रू मिल रहे होते हैं। और ऐसे में जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो आपकी किडनी के टिश्यूज को भी अच्छा लगेगा और उसके फंक्शंस में हल्की सी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि कौन से योगासन है जो आपको करने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन और नौका आसन, ये चारों आसन आपको डेली बेसिस पर करने चाहिए। और आप करेंगे अगर इन्हें डेली बेसिस पर, तो आप खुद देखेंगे आपके क्रिएटिनिन में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं इस सवाल से जुड़ा एक अगला सवाल कई किडनी पेशेंट के मन में रहता है, वो ये रहता है, क्या वो जिमिंग कर सकते हैं? क्या वो जिम जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब आप जिम जाते हैं और वहां हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन है आपके मसल्स में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन के लेवल एकदम तेजी से बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से पेशेंट्स को जिम को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि आप योगा करें। अगर आप जिम करना भी चाहते हैं तो ना तो आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं रनिंग के लिए, क्योंकि इससे भी आपकी मसल्स में क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा। आप बहुत ही लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप जिमिंग करना चाहते भी हैं तो, वरना कोशिश करें आप जिम को अवॉइड ही करें, आप योगा का सहारा लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो आज इस वीडियो में मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछें। और इसके साथ साथ अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप किडनी की किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।